जैन बच्चों, इस समय आप लोग मामले इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 समिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रश्नावली 5.1 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखने जा रहे हैं। देखिए ये प्रश्नावली दो जगह लिखा गया है, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शन को आप लोग बुक में देख लें। दिया हुआ है प्रश्न 11 से 13 की समिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिससे इसमें गुणा किया जाए तो गुणनफल 1 आ जाए, उसी को गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम देखिए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमको ज्ञात करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा हम लोग ज्ञात करेंगे। 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम हमने बताया कि वह संख्या जिससे इसमें गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल 1 आ जाए। तो अगर इसमें हम 1/4 - 3i से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो कट जाएगा, गुणनफल 1 आ जाएगा। तो 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4 - 3i होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि समिश्र संख्या को कभी भी हर में नहीं लिखा जाता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से समिश्र संख्या को हटाना पड़ेगा, और समिश्र संख्या को हटाने के लिए हम करते क्या हैं कि इसके कंजुगेट का मतलब संयुग्मी, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। और कंजुगेट क्या होता है? इसके बीच का चिन्ह वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बीच का चिन्ह बदल देते हैं, तो वही इसका कंजुगेट हो जाता है, वही संयुग्मी हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 + 3i। तो इसी से हम गुणा कर देंगे और हम इसी से भाग दे देंगे। चलिए अब हम करते हैं। तो 1 में 4 + 3i का गुणा करेंगे तो 4 + 3i हो जाएगा, और फिर नीचे देखें क्या हो जाएगा, ये प्लस है। अब देखें नीचे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर a - b × a + b का फार्मूला लग जाएगा। तो जब 1 में इसका मल्टीप्लिकेशन किए तो 4 + 3i हो गया, और नीचे जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये a - b, a + b आपको मालूम है a² - b² होता है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 3i का स्क्वायर। हम आगे बढ़ते हैं। ये है 4 + 3i/4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और -3i का स्क्वायर कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा, और ये i² हो जाएगा। एक स्टेप और हम यहाँ करते हैं। ये है 4 + 3i, ये 16 - 9, और आपको मालूम है कि i² की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है आपका 4 + 3i, और ये है 16, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा +9। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 3i, और 16 और 9 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 से अलग अलग हम भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 4/25, और प्लस ये हो जाएगा 3/25i। तो इस प्रकार आपसे 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा था। तो जैसा कि हमने बताया कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/4 - 3i होगा, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जब इसको सॉल्व किए तो ये 4/25 + 3/25i हो गया। तो इसको आप अपने माइंड में रखे रहेंगे कि 4 - 3i का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा ये 4/25 + 3/25i होगा। यही आपका आंसर है।
अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जैसे ये 11th लगा है वैसे ही 12 होगा, और फिर हम 13 आपको बता देते हैं। देखिए 13 में दिया हुआ है -i का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम लोगों को निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा ये देखें। तो अब इसी को 1 अपान कर देंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो ये हो गया 1 अपान -i। अब देखिए यहाँ वास्तविक संख्या नहीं है, तो वास्तविक संख्या नहीं है, केवल i ही है। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ i से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको कन्फ्यूज़न हो तो 1 अपान इसको हम 0 - i लिख सकते हैं। अब 0 - i का संयुग्मी क्या हो जाएगा? 0 + i। अब हम 0 + i से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो अब देखिए यहाँ ऊपर 1 में 0 + i का गुणा करेंगे तो i हो जाएगा, और नीचे देखिए यहाँ -i है और यहाँ +i है। तो माइनस में प्लस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस हो जाएगा, और i में i का करेंगे तो i² हो जाएगा। तो अब ये हो गया i, और यहाँ देखें माइनस, और i² की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो i अपान माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा i। तो -i का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो +i होगा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये सॉल्व होता है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और देखिए यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजक को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। तो a + ib के रूप में व्यक्त करने का मतलब वास्तविक संख्या एक तरफ और काल्पनिक संख्या एक तरफ कर देना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ आप, तो ये a + b है और ये a - b है। तो a + b का a - b में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a² - b² आ जाता है। तो ये 3 स्क्वायर माइनस i√5 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर नीचे देखें क्या होगा। ये हो गया आपका √3 + √2i माइनस √3, और यहाँ माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये i√2 लिखें और चाहे √2i लिखें, बात दोनों एक ही है। तो अब देखिए फिर क्या होगा, यहाँ तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ देखें 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर i का स्क्वायर करेंगे तो i² हो जाएगा। अब √2i + √2i ये हो जाएगा आपका 2√2i। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 9 - 5, i² की वैल्यू -1 होती है, आपको पता है। ये हो जाएगा -1, और फिर ये हो जाएगा 2√2i। फिर देखें ये हो जाएगा 9, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो गया 2√2i। फिर आपको मालूम है 9 + 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और नीचे हो जाएगा 2√2i। 2 से हम इसको चाहे तो कटा भी सकते हैं, तो 2 से इसको कटा देंगे, ये 7 हो जाएगा, तो 7 अपान हो जाएगा √2i। अब देखें जैसा कि हमने आपको बताया कि i हर में नहीं होना चाहिए, तो i हर में न हो इसके लिए क्या करेंगे, हम i से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो चलिए i से ऊपर और नीचे हम गुणा कर दिए, फिर देखिए क्या मिला, ये हो गया 7i, और ये हो जाएगा √2i × i² हो जाएगा, और i² की वैल्यू -1 होती है, तो 7i अपान √2, और ये हो गया -1, यानी ये हो जाएगा 7i अपान -√2। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं -7/√2i, लेकिन इसको जो है a + ib के रूप में करना है,
तो वास्तविक संख्या 0 है और माइनस हो जाएगा i और ये हो जाएगा 7/√2। तो ये जो प्रश्न नंबर 14 था, ये प्रश्न नंबर 14 a + ib के रूप में हो गया। यानी इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 तो सॉल्व होता ही है, प्रश्नावली 5.1 भी कंप्लीट होती है। और हमें उम्मीद है कि आज जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।